नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं इस्लाम महाचेव के बारे में, जहां पर इस्लाम ने रिप्लाई दिया है वेल्टरवेट चैंपियन जैक डेला मेडिलेना का। तो कुछ दिन पहले जेडीएम का ये कहना था कि उनकी फाइट में इस्लाम महाचेव का साइज काफी स्मॉल रहने वाला है और इसीलिए वो फाइट में इस्लाम महाचेव को ब्रेक कर देगा। तो अब इसका रिप्लाई देते हुए इस्लाम ये कहता है कि ये जो ब्रेक वाली चीज है ये उसने अपने फाइटिंग करियर में बहुत बार सुनी है। काफी ओपोनेंट्स उसे ये बोलते हैं कि वो उसे फाइट में ब्रेक कर देंगे या फिर उसे फाइट में नॉकआउट कर देंगे, पर अब तो सबको पता चल चुका है कि ये सिर्फ बातें ही हैं और कोई भी इस पे बिलीव नहीं करता है। नवंबर 16 एक काफी इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि इस डेट को UFC 322 होने वाली है, जो इस साल का सबसे बड़ा कार्ड है और इसकी मेन इवेंट में फाइट होने वाली है जैक डेला मेडिलेना वर्सेस इस्लाम महाचेव की, जहां पर अगर जेडीएम इस्लाम को बीट कर देता है तो एकदम से जेडीएम एक सुपरस्टार चैंपियन बन जाएगा, वेरस अगर इस्लाम जेडीएम को बीट कर देता है तो नॉट ओनली इस्लाम महाचेव डबल चैंपियन बनने वाला है बट ऑल्सो इसके साथ ग्रेटेस्ट फाइटर्स ऑफ ऑल टाइम की जो लिस्ट है वो भी इस्लाम महाचेव काफी क्लाइम कर लेगा। अब मूविंग ऑन, तो यहां पर इस्लाम महाचेव ने इलिया टुपुरिया की भी बात की है, जहां पर इस्लाम से पूछा जाता है कि इलिया टुपुरिया की फाइट के बारे में ऑलमोस्ट हर कोई बात कर रहा है कि क्या वो इलिया टुपुरिया के साथ फाइट करेगा। तो इसका रिप्लाई देते हुए इस्लाम ये कहता है कि हाँ, वो इलिया टुपुरिया के साथ फाइट कर लेगा क्योंकि हर कोई इंटरेस्टेड है ये फाइट के लिए, हर कोई चाहता है कि ये फाइट हो, तो व्हाई नॉट वो इलिया टुपुरिया के साथ फाइट कर लेगा। अब इलिया की फाइट को लेकर यहां पर आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिधर इस्लाम से पूछा जाता है कि क्या वो इलिया टुपुरिया के साथ 155 पाउंड्स लाइटवेट डिवीजन में फाइट करेगा या फिर वो इलिया टुपुरिया के साथ 170 पाउंड्स वेल्टरवेट डिवीजन में फाइट करेगा। अब वैसे तो ये वाली चीज इस्लाम पहले भी डिस्कस कर चुका है, बट अब इस्लाम ने इस चीज को एक्सप्लेन भी किया है, जहां पर इस्लाम ये कहता है कि अगर उसकी फाइट इलिया टुपुरिया के साथ होती है तो ये फाइट बस और बस वेल्टरवेट डिवीजन में ही हो सकती है, क्योंकि ये सिंपल सी बात है 155 पाउंड्स में वापस जाकर जहां पर वो अपनी बॉडी को इतना ज्यादा टॉर्चर करेगा वेट कट करने के लिए, उसके बाद उसे क्या मिलने वाला है। वो ऑलरेडी लाइट वेट का चैंपियन बन चुका था, तो फिर वापस जाकर लाइट वेट डिवीजन में फाइट करने का कोई मतलब नहीं रहता है। और इसीलिए अगर यूएफसी चाहती है और फैंस चाहते हैं कि उसकी फाइट इलिया टुपुरिया के साथ हो तो फिर इलिया टुपुरिया को वेल्टरवेट डिवीजन में आना पड़ेगा। अब वैसे तो सबसे पहले जेडीएम और इस्लाम की फाइट कैसे जाती है उसके बाद ही पता लगने वाला है, बट सपोज करके चलें कि अगर इस्लाम महाचेव वेल्टरवेट का चैंपियन बन जाता है और इसी डिवीजन में उसकी फाइट इलिया टुपुरिया के साथ बुक हो जाती है, तो आई डोंट थिंक सो कि यहां पर किसी को भी डाउट रहने वाला है कि इलिया टुपुरिया डेफिनेटली बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज में होगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है क्योंकि इलिया टुपुरिया 145 से 170 जा रहा है, वेरस इस्लाम महाचेव 155 से 170 के है और अकॉर्डिंग टू इस्लाम महाचेव वेल्टरवेट डिवीजन उसके लिए बेस्ट डिवीजन है, वो 100% पोटेंशियल के साथ फाइट करेगा। तो बोल सकते हैं इलिया के लिए इस्लाम की फाइट एट 170 ज्यादा टफ है एज कंपेयर टू अगर ये फाइट होती 155 लाइट वेट डिवीजन में। बट इसी हाई रिस्क के साथ इलिया टुपुरिया को हाई रिवॉर्ड भी मिलने की अपॉर्चुनिटी है, जहां पर अगर वो इस्लाम महाचेव को 170 पाउंड्स में बीट कर देता है तो वो यूएफसी हिस्ट्री का पहला फाइटर रहने वाला है जो ट्रिपल चैंपियन बनेगा। और अब मूविंग ऑन, तो हल्की सी एक और बात कर लेते हैं इस्लाम महाचेव की, जहां पर जैसे कि इलिया टुपुरिया देख रहा है ट्रिपल चैंपियन बनने का, एलेक्स परेरा का भी बोला जा रहा है कि वो भी ट्रिपल चैंपियन बन सकता है। तो इसी चीज को लेकर इस्लाम से भी पूछा जाता है कि क्या वो 185 पाउंड्स मिडिलवेट डिवीजन में जाकर ट्राई करने वाला है कि वो ट्रिपल चैंपियन बने। तो इसका रिप्लाई देते हुए इस्लाम ये बोलता है कि हमेशा से उसकी ड्रीम रही है कि वो डबल चैंपियन बने और वो इन दोनों बेल्ट्स को डिफेंड करे, तो यही उसका मेन गोल है। और अगर वो बात करे ट्रिपल चैंपियन बनने की, तो काफी फनी वे में इस्लाम यहां पर बोलता है कि वो इतना ज्यादा नहीं खा पाएगा। और मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं रिसेंटली सबसे बड़े स्कैंडल के बारे में, जहां पर कल हुई थी यूएफसी फाइट नाइट और वहां पर बोला जा रहा है कि एक ऐसा फाइटर है जिसने मैच फिक्सिंग की है। फेदरवेट फाइटर आइजैक डुल्गेरियन इसी फाइटर का बोला जा रहा है कि इसने फाइट को फिक्स किया था। और अभी अगर हम देखें तो ये टॉक्स इतनी ज्यादा चल पड़ी हैं कि यूएफसी को इमीडिएट एक्शन लेना पड़ा और उन्होंने आइजैक डुल्गेरियन को रिमूव कर दिया है। तो पूरा सीन क्या चल रहा है आइजैक डुल्गेरियन को लेकर और क्या उसने मैच फिक्सिंग की है, तो कल होती है आइजैक डुल्गेरियन की फाइट और फाइट से पहले काफी अजीब चीज होती है, जहां पर जो बैटिंग ऑड्स थे वो एकदम से चेंज हो जाते हैं। अब पहले आइजैक डुल्गेरियन एक बहुत बड़ा फेवरेट था फाइट को विन करने के लिए, बट फाइट के कोई एक दो दिन पहले अचानक से आइजैक डुल्गेरियन के ऊपर काफी ज्यादा मनी को लगाया जाता है कि आइजैक डुल्गेरियन फाइट को लूज करेगा राउंड 1 में बाय सबमिशन। तो वहीं से सबको अजीब लगने लग पड़ा था कि एकदम से इतना सारा पैसा कैसे लगा आइजैक के ऊपर, और जो फाइटर एक बिग फेवरेट है उसके ऊपर पैसा लग रहा है कि वो राउंड 1 में ही सबमिट हो जाएगा। असली बात तो यहां से स्टार्ट होती है, क्योंकि गेस करो फाइट में क्या होता है। आइजैक डुल्गेरियन पहले ही राउंड में फाइट को लूज कर जाता है बाय सबमिशन। फाइट को जो कमेंटेट कर रहे थे लाइक माइकल बिस्पिंग और ESPN के डेस्क में माइकल केसा, जो ऑब्वियसली स्टिल एक्टिव फाइटर है, वो दोनों आइजैक डुल्गेरियन के बारे में बहुत कुछ
कहते हैं और उन्हें भी ये चीज बहुत अजीब लगती है कि उसके ऊपर रियर नेकेड चोक लग रहा है और जब भी ये सबमिशन लगता है तो हमेशा बोला जाता है कि हैंड्स को फाइट करना है, वो जो लॉक है उसे ब्रेक करने की ट्राई करनी है, जो बैक ऑफ द हेड हैंड जाता है उसे वापस खींचने की ट्राई करनी है। बट आइजैक जो एक इतना हाई लेवल फाइटर है वो एकदम से एक एमेचर की तरह बिहेव करने लग पड़ता है, जहां पर जो मैंने सब बताया वो करने की जगह आइजैक यहां पर पंचेस थ्रो करने की ट्राई करता है। तो आइजैक राउंड 1 में सबमिट हो जाता है और जिस वे से उसने ट्राई की थी सबमिशन से निकलने की वो भी बहुत ज्यादा सस्पिशियस रहा है। फिर उसके पिछले दिन जैसे मैंने बताया कि उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा मनी लग गया था कि वो पहले ही राउंड में सबमिट होगा। तो ये सारी चीजें जब कलेक्टिवली देखी गई तो पूरा शक गया आइजैक डुल्गेरियन के ऊपर, और इसीलिए अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन तो नहीं चली है, बट आइजैक डुल्गेरियन को यूएफसी ने बाहर निकाल दिया है। अब ऑब्वियसली इंटरनेट में तो पुरानी हिस्ट्री भी निकाले जाएगी, तो आइजैक डुल्गेरियन की भी पुरानी हिस्ट्री निकाली जाती है और वहां पर यह शो होता है कि आइजैक डुल्गेरियन ने जेम्स क्राउस के साथ भी ट्रेन किया है। अब जिसे नहीं पता कि जेम्स क्राउस कौन है, तो काफी शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो वो एक एक्स यूएफसी फाइटर था जो बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले लेता है और रिटायर होने के बाद वो एक कोच बन जाता है। और स्टार्टिंग में तो वो जिस वे से अपने फाइटर्स को कोच कर रहा था उसकी तुम बोल सकते हो हर कोई तारीफ कर रहा था, बट फिर आता है एक मेजर ट्विस्ट जहां पर जेम्स क्राउस का फाइटर फाइट को हार जाता है, वो भी बहुत ही सस्पिशियस वे से। और एग्जैक्टली जैसे आइजैक डुल्गेरियन के साथ हुआ वहां पर भी एग्जैक्टली ये हुआ था कि लास्ट मोमेंट में जेम्स क्राउस का जो फाइटर था उसके ऊपर बहुत ज्यादा मनी लगे थे कि वो फाइट को हारेगा। बेसिकली इसको लेकर पूरा एक केस चला है और अभी भी शायद से इन्वेस्टिगेशन चली है जहां पर जेम्स क्राउस को लाइफ टाइम बैन लग गया है कि ना तो वो किसी यूएफसी फाइटर को कोच कर सकता है और ना ही यूएफसी फाइट्स में बेट कर सकता है। तो बेसिकली आइजैक डुल्गेरियन जेम्स क्राउस का ही फाइटर है जहां पर पहले इन दोनों ने ट्रेन किया था, तो ये वाला कनेक्शन भी निकाला जा रहा है। फिर इसके साथ आइजैक डुल्गेरियन का एक इंटरव्यू को भी फाइंड कर लिया लोगों ने, जहां पर वो बोल रहा है कि यूएफसी को किसी वे से फाइंड आउट करना चाहिए कि फाइटर्स के ऊपर कितनी बेट लग रही है, और अगर वो फाइटर विन कर जाता है तो फिर उसे बेटिंग में जो विनिंग अमाउंट है उसका 3 to 5% मिलना चाहिए। तो यहां पर भी आइजैक ने बात की थी कि उसे बेटिंग का थोड़ा सा शेयर मिलना चाहिए। बेसिकली तुम बोल सकते हो काफी हंग्री फॉर मनी, और इसीलिए ये सारी चीजें कंबाइन करके गाइस पूरा शक जा रहा है कि कुछ ना कुछ तो लोचा है, जैसा बोला जाता है दाल में कुछ काला है। तो एग्जैक्टली यहां पर भी कुछ चला है। तो फ्यू डेज या फिर कपल ऑफ डेज में मे भी हम सुनने वाले हैं कि ये बेटिंग स्कैम की इन्वेस्टिगेशन चल पड़ी है। तो ये था पूरा स्कैंडल जो मुझे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, मजा आया मुझे सब कुछ पढ़ने में। बट एनीवेज मजे की बात लगी है तो एक और मजे की बात करते हैं, जहां पर नेक्स्ट अपडेट है यूएफसी 322 के फाइट कार्ड से। यूएफसी ने फाइनली फाइट फैंस की सुन ली है, जहां पर पहले यूएफसी 323 का जो मेन कार्ड है उसे निकाला गया, और जब वहां पर सबको दिखा कि बो निकल की फाइट को रखा है मेन कार्ड में, वो भी नंबर 4th प्लेस पर, तो हर कोई यूएफसी को कॉल आउट करने लग पड़ा कि वो साफ साफ यहां पर बायसनेस दिखा रहे हैं। बो निकल नोवेयर नियर है कि उसे मेन कार्ड में होना चाहिए, बल्कि फाइटर्स लाइक बेनवा सैंडिनी वर्सेस बेनील दारियुश या फिर ग्रेगरी रॉड्रिगेज वर्सेस रोमन कॉपिलॉफ की फाइट ये तुमने रख दी है प्रीलिम में, और तुम बो निकल की फाइट रख रहे हो मेन कार्ड में। तो फाइनली इतना ज्यादा बैकलैश मिलने के बाद यूएफसी ने चेंज कर दिया है, जहां पर मेन कार्ड से बो निकल की फाइट को हटा दिया है, उसे प्रीलिम में डाल दिया है, और प्रीलिम से लाइटवेट फाइट बेनील दारियुश वर्सेस बेनवा सैंडिनी की फाइट को मेन कार्ड में ऐड कर दिया है। तो बहुत ही अच्छा डिसीजन, बनता ही नहीं है कि बो निकल अब मेन कार्ड में हो, वो ऑलरेडी फाइट को हार चुका है। तो यूएफसी ने फाइनली कोई स्टेप उठाया। वेयर इज अ मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं वाल्डो कॉर्टेस ओकोस्टा के बारे में, जहां पर वो कॉल आउट करता है हेवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल को। हेवीवेट चैंपियन को क्विटर बुलाते हुए वाल्डो कॉर्टेस ओकोस्टा ये बोलता है कि टॉम एस्पिनल हेवीवेट का चैंपियन है, तो जिस वे से उसने आईपो की वजह से क्विट किया था वो उसे कभी भी नहीं करना चाहिए था। एंटी डेलिया टॉम एस्पिनल का ट्रेनिंग पार्टनर था, और ये टॉम की ही बातें कि एंटी डेलिया उसका बेस्ट ट्रेनिंग पार्टनर है, इससे बेटर उसे ट्रेनिंग पार्टनर नहीं मिल सकता। तो अब ऐसे ट्रेनिंग पार्टनर को आईपो होने के बाद उसने नॉकआउट कर दिया है, इसीलिए वो कॉल आउट कर रहा है टॉम एस्पिनल को, जहां पर इमेजिन करो कि वो टॉम एस्पिनल का क्या हाल करने वाला है। तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉल आउट यहां पर ओकोस्टा का, जो एक्चुअली आई डोंट थिंक सो कि उसे फाइट मिलने वाली है। वो जस्ट अभी सर्गे पाव्लोविच से बीट हुआ था, तो उसे फाइट तो नहीं मिलने वाली है। हाँ, उसकी चिन काफी अच्छी है, बट आई डू थिंक कि अगर टॉम एस्पिनल के साथ उसकी फाइट कभी भी हुई तो टॉम उसे पहले ही राउंड में नॉकआउट करने वाला है। अब हेवीवेट डिवीजन की बात लगी थी, तो मूविंग ऑन अब बात करते हैं आईपोक्स के बारे में। अब कुछ लोगों का रिप्लाई मैंने ऑलरेडी कर दिया आईपोक्स को लेकर, पर सबको इन्फॉर्म करना जरूरी है, तो इसीलिए यहां पर आईपोक्स की बात करते हैं, जिधर हर्ब डीन का इंटरव्यू होता है, और यहां पर हर्ब डीन ने काफी पॉजिटिव न्यूज दी है, जहां पर वो ये कहता है कि सब जानते हैं कि आईपोक्स बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है और ये हर किसी को प्रॉब्लम देता है, तो इसीलिए इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए 4 नवंबर को उन्होंने एक मीटिंग सेट की है, और इस मीटिंग में ये गारंटी है कि कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाला जाएगा। तो हमारे लिए
ये शायद से अपडेट परसों तक आएगा, बट डेफिनेटली ये चीज होने वाली है कि कुछ ना कुछ चेंज आएगा ही आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आईपोक्स को लेकर एक प्रॉपर सा न्यू रूल आ जाए। अब वो रूल क्या हो सकता है ये तो किसी को भी नहीं पता, बट अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर उस मीटिंग में मैं होता, मैं एक पॉइंट डेफिनेटली बोलता, और वो है कि फाइटर्स की हिस्ट्री चेक करो। जो भी फाइटर्स तुम्हें लग रहा है कि लगातार फाउल्स करते हैं अपनी फाइट्स में, लाइक सीरियल खान की ही बात कर लें जो ऑलमोस्ट अपनी हर एक फाइट में फाउल करता है, मेजॉरिटी जो उसके फाउल्स होते हैं वो बैक ऑफ द हेड शॉट्स होते हैं। तो ऐसे फाइटर्स जिनकी आदत है फाउल करना, उन सारे फाइटर्स के नाम नोट डाउन कर लो, हर किसी रेफरी को बता दो कि ये है फाइटर्स की लिस्ट जो लगातार फाउल्स करते हैं, और अगर वही फाइटर अपनी अगली फाइट में भी फाउल करता है तो बिना कोई वार्निंग देते हुए डायरेक्टली उस फाइटर का पॉइंट ही कट कर लो। मैं गारंटी देता हूं काफी फाउल्स कम हो जाएंगे अगर फाइटर्स को यह पता लग गया कि पहले ही फाउल से उनका एक पॉइंट डिडक्ट हो रहा है। बट ऑब्वियसली यहां पर एक नॉर्म बनाना पड़ेगा कि कौन कौन से फाइटर्स को तुम ले रहे हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो फाइटर कभी फाउल करता ही नहीं है उसने अचानक से गलती से फाउल कर दिया और उसका एक पॉइंट डिडक्ट हो गया। तो मेरी ओपिनियन में जिनको आदत है फाउल करने की, आदत भी नहीं अगर गलती से भी फाउल करते हैं बट रेगुलर फाउल्स करते रहते हैं, तो ऐसे फाइटर्स के अगेंस्ट डेफिनेटली ये चीज बन सकती है कि बिना वार्निंग दिए ही उनका एक पॉइंट डिडक्ट कर लिया जाए। ये था मेरा सजेशन। बट व्हाट अबाउट यू गाइस, अगर तुम्हें अथॉरिटी मिलती है कि आईपोक्स को लेकर कुछ चेंज करना है तो तुम क्या करोगे? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।